दोस्तों, टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इस बार जो एपिसोड चर्चा में रहा उसमें सवालों से ज्यादा बातें हुई हैं एक छोटे बच्चे के रवैये की। गुजरात के 5वीं क्लास के छात्र इशित भट्ट जब केबीसी के मंच पर पहुंचे तो सबको लगा कि अब कुछ प्यारे और मासूम जवाब सुनने को मिलेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। इशित ने शो के होस्ट अमिताभ बच्चन से ही कह दिया, सर नियम मत दोहराइए, मैं सब जानता हूँ, बस सवाल पूछिए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने मुस्कुराकर बात संभाल ली, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए। किसी ने कहा ये बच्चा बहुत बदतमीज है, तो किसी ने लिखा ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ये बिगड़े हुए बच्चों का सिंड्रोम है। और तभी एक शब्द सामने आया, 6 पॉकेट सिंड्रोम। अब सवाल ये है, ये 6 पॉकेट सिंड्रोम है क्या, और क्या आपका बच्चा भी कहीं उसी रास्ते पर तो नहीं जा रहा? दरअसल 6 पॉकेट सिंड्रोम की शुरुआत चीन से हुई। वहां 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, जिसके कारण एक बच्चे को 6 लोगों का प्यार मिलता था, 2 माता पिता, 2 दादा दादी और 2 नाना नानी। 6 पॉकेट्स यानी 6 ऐसे सोर्स जहां से बच्चे को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, खिलौने, पैसे, प्यार, सुविधाएं, सब कुछ। नतीजा ये हुआ कि बच्चे मेहनत से ज्यादा हक मांगने लगे और यही आदत धीरे धीरे लिटिल एम्परर सिंड्रोम में बदल गई। आज वही चीज भारत में भी दिखने लगी है। छोटे परिवार, एक ही बच्चा और घर के हर सदस्य की आंखों का तारा। हर किसी की कोशिश होती है कि बच्चे की कोई इच्छा अधूरी ना रहे, लेकिन यही ओवर इंडल्जेंस बच्चे को आत्मनिर्भर नहीं बल्कि डिपेंडेंट बना देती है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ऋचा अग्रवाल कहती हैं, जब बच्चों को हर चीज आसानी से मिलती है तो वो नाकामयाबी झेल नहीं पाते। वो छोटी सी बात पर भी रिएक्ट करते हैं और धीरे धीरे उनमें गुस्सा, अहंकार और असहिष्णुता आने लगती है। केबीसी वाले इशित भट्ट का केस भी कुछ ऐसा ही दिखा। वो आत्मविश्वासी था, लेकिन उसकी टोन उम्र के हिसाब से बहुत आक्रामक लगी। वो कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच की पतली लाइन पार कर गया और यही चीज सोशल मीडिया पर लोगों को चुभ गई। लेकिन क्या हर सिंगल बच्चा ऐसा होता है? जरूरी नहीं, हर बच्चा वैसा नहीं बनता। फर्क इस बात से पड़ता है कि पेरेंट्स उसे कैसे पालते हैं। अगर घर में बाउंड्रीज तय हो, डिसिप्लिन सिखाया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वही बच्चा बहुत मजबूत और संतुलित बन सकता है। अब सवाल ये उठता है, अगर हमारा बच्चा ज्यादा डिमांडिंग हो गया है, अगर वो ना सुनते ही गुस्सा करने लगता है या छोटी असफलता पर टूट जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? ऋचा अग्रवाल ने इसके लिए 6 आसान तरीके बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चे को स्पॉइल्ड नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पहला, बाउंड्रीज सेट करें। बच्चे को ये समझाना जरूरी है कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती। स्क्रीन टाइम, पॉकेट मनी या एक्स्ट्रा ट्रीट्स पर नियम बनाइए और सबसे अहम, खुद भी उन नियमों का पालन कीजिए। इससे बच्चा सीखेगा कि दुनिया में नो भी होता है। दूसरा, जिम्मेदारियां सौंपिए। छोटी छोटी जिम्मेदारियां दीजिए, जैसे अपना बिस्तर ठीक करना, थाली लगाना या पौधों को पानी देना। इससे बच्चा समझेगा कि घर चलाने में सबकी भूमिका होती है। तीसरा, ग्रुप एक्टिविटीज कराइए। बच्चे को अकेले ना रहने दें, दोस्तों के साथ खेलने, टीम गेम्स में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे वो दूसरों की भावनाएं समझेगा और टीम वर्क सीखेगा। चौथा, पैसों का मैनेजमेंट सिखाइए। उसे छोटी खरीदारी करने दीजिए, सेविंग्स करना सिखाइए। इससे उसे समझ आएगा कि चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं। पांचवा, इमोशंस कंट्रोल करना दिखाइए। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। अगर आप गुस्से में शांत रहेंगे तो बच्चा भी वैसा ही सीखेगा। याद रखिए, पेरेंट्स सिर्फ गाइड नहीं, रोल मॉडल होते हैं। और छठा, मेहनत की तारीफ कीजिए, रिजल्ट की नहीं। अगर बच्चा किसी काम में असफल होता है तो कहिए, कोई बात नहीं, कोशिश अच्छी थी। इससे वो मेहनत करना सीखेगा और डरेगा नहीं। दोस्तों, 6 पॉकेट सिंड्रोम का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चा बिगड़ गया है। इसका मतलब है बच्चा प्यार में डूब गया लेकिन सीमाएं नहीं सीख पाया। और ये जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की नहीं, हम बड़ों की भी है, क्योंकि बच्चा वही बनेगा जैसा माहौल हम देंगे। केबीसी के उस एपिसोड ने हमें सिर्फ एक रूड बच्चा नहीं दिखाया, बल्कि एक पूरा समाज दिखाया जहां प्यार तो बहुत है पर सीमाएं नहीं, जहां हम बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं लेकिन उन्हें ना कहना नहीं सिखाते।
तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चे में ज्यादा डिमांडिंग नेचर, ओवर कॉन्फिडेंस या गुस्सा देख रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, बस प्यार के साथ अनुशासन का तड़का लगाइए। याद रखिए, प्यार बिगाड़ता नहीं है, दिशा देता है। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और पेरेंट को भी इस सिंड्रोम की सच्चाई समझनी है।